चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अकाउंट एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो अकाउंट एंड सिक्योरिटी की अगर बात करें तो हम सेटिंग में चलते हैं विंडोज़ की, और विंडोज़ की सेटिंग में चल के देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे अकाउंट्स, और दूसरा एक और ऑप्शन दिख रहा है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो दोनों चीज़ों को हम एक एक करके यहाँ पे जानने वाले हैं। सबसे पहले यूज़र अकाउंट की बात करते हैं। यूज़र अकाउंट का मतलब क्या हो जाता है कि यानी कि जो पर्सन काम कर रहा है उसका अकाउंट कंप्यूटर में, ठीक है, जैसे जिसे हम पासवर्ड डालकर या बिना पासवर्ड के हम ओपन कर सकते हैं, डेस्कटॉप को अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो ये कहलाता है यूज़र अकाउंट। तो यूज़र अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लोकल अकाउंट और एक होता है माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट। क्योंकि हम चल रहा है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। तो मेरे पास में माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर है ऑलरेडी। पर मैं आपको बताने वाला हूँ नया यूज़र अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो नया यूज़र अकाउंट बनाने के लिए आपको सीधे चलना है सेटिंग में। सेटिंग के लिए आपको क्या करना है, विंडोज़ के साथ आई प्रेस कर देना है। और विंडोज़ के साथ आई जैसे प्रेस करोगे तो यहाँ देखिए आपको सेटिंग ऑप्शन खुल जाएगा, और यहाँ पे आपको चलना कहाँ पे? अकाउंट्स में। अकाउंट्स में जाकर देखोगे तो आपको अदर यूज़र देखने को मिल जाएगा। अदर यूज़र पर क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आप ध्यान से यहाँ पे आपको यूज़र अकाउंट बनाते समय ध्यान देना है। अगर आपके पास में ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो आप इसमें डालकर लॉगिन कर सकते हैं, अपने मतलब कंप्यूटर में ऐड करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु हम बना रहे हैं लोकल अकाउंट, तो आई डोंट हैव दिस पर्सन साइन इन इन्फॉर्मेशन। तो हम सीधे क्लिक करेंगे इस बटन पर जो नीचे आपको लिंक दिया है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो फिर से हमसे क्या पूछेगा कि नया यूज़र अकाउंट आप बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर लो। पर क्रिएट करना भी नहीं है, हमको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं जो बनाना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐड आ यूज़र विदाउट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, इस लिंक पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने क्रिएट अ यूज़र फॉर दिस पीसी यानी कि लोकल अकाउंट का एक विंडो आ जाएगा। तो हम सीधे यहाँ पे बना लेते हैं अकाउंट, जिसमें हमने लिख दिया यहाँ पे यूज़र नेम, और पासवर्ड अगर डालना है तो डाल सकते हैं अपने हिसाब से, नहीं तो ये ऑप्शनल है, हम बाद में भी इसमें डाल सकते हैं जब इस यूज़र अकाउंट के अंतर्गत हम पहुँच जाएंगे। तो सीधे हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट जैसे करोगे तो हमारे पास में यूज़र अकाउंट ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप जाओगे डाउन एरो पे तो आप देखोगे अकाउंट ऑप्शन के अंतर्गत चेंज अकाउंट टाइप। तो देखिए अकाउंट जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक एडमिन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर, एक होता है आपका स्टैंडर्ड यूज़र। स्टैंडर्ड यूज़र के पास में इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने की फैसिलिटी नहीं होती है, बहुत सारी लिमिटेड फैसिलिटी होती है स्टैंडर्ड अकाउंट के अंतर्गत। पर एडमिन के अंतर्गत सारी फैसिलिटी होती है। तो हमारा अगर स्टैंडर्ड अकाउंट बनाना है तो हम इसमें स्टैंडर्ड अकाउंट रहने दें, नहीं तो हम यहाँ पे एडमिन बना सकते हैं। एडमिन ऑलरेडी हमारा एक अकाउंट है तो हम इसमें एडमिन नहीं करेंगे, सीधे स्टैंडर्ड अकाउंट रहने दें, ओके कर दें। अब देखिए यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन भी आ रहा है। रिमूव का ऑप्शन कब आता है? जब इसको हटा सकते हैं। पर देखिए यहाँ पे रिमूव करोगे तो ऑलरेडी यहाँ ऑप्शन आ रहा है, परंतु यहाँ पे रिमूव करते समय एक एरर आती है। जैसे मैं इसको आपको विंडोज़ के साथ एल प्रेस करता हूँ तो देखिए लॉक स्क्रीन आ गई। लॉक स्क्रीन में चलोगे तो देखिए जो बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट है वो दिख रहा है, पर नीचे आप राइट साइड लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपको जितने अकाउंट है उनकी लिस्ट दिख रही। इस पर आप सीधे क्लिक करोगे इस अकाउंट पे तो आपको जो है वेलकम अकाउंट यहाँ देखने को मिल जाएगा। कैसे दिखता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ चलेंगे हम कहाँ पे, जो हम अकाउंट बना लेते हैं। अकाउंट बनाने के बाद हमारे पास में क्या ऑप्शन आता है, तो हम जैसे ही यहाँ पे इस जो यूज़र अकाउंट पर क्लिक करेंगे नया जो बनाया है उसके बाद, तो हमारे पास में देखिए कुछ इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा वेलकम करके, गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू। जैसे नया विंडोज़ हम इंस्टॉल करते हैं तब आता है उस प्रकार का मैसेज। फिर इस प्रकार से देखिए प्राइवेसी सेटिंग वगैरह नेक्स्ट करेंगे हम इस बटन पर। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने डेस्कटॉप लोड हो जाएगा, किसका? जो नया यूज़र अकाउंट बनाए उसका। अब इसमें हम जो है मैनेज कर सकते हैं सेटिंग में जाकर। तो मैनेज करने के लिए हम सीधे यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है, जैसे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की बात करता हूँ। जैसे सेटिंग में चलते हैं और सेटिंग में अकाउंट में चलते हैं, और यहाँ देखिए साइन इन ऑप्शन है। तो साइन इन ऑप्शन में चलोगे तो यहाँ देखिए विंडोज़ का पासवर्ड आप डाल सकते हैं, ठीक है। साथ ही पिन डाल सकते हैं, पिन डालना हो, पिन बदलना हो लॉगिन करते समय, फिंगरप्रिंट डालना हो, आपका डिवाइस अगर सपोर्ट करता, फेस है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। उसके बाद सारा काम करने के बाद यूज़र अकाउंट से बाहर आना है तो आप इसी में क्लिक करोगे और यहाँ साइन आउट का ऑप्शन आता है। साइन आउट जैसे ही करोगे तो साइन आउट करने के बाद हम जो है हमारे मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। जो हमारी मेन स्क्रीन थी ये वाली,
इस स्क्रीन पे आ जाएंगे और इस स्क्रीन पे आने के बाद फिर से हम लॉगिन करें दूसरे अकाउंट में, सेटिंग में चलें और यहाँ यूज़र अकाउंट में चलें, यूज़र अकाउंट में आधार यूज़र में चलें और जो यूज़र ऑलरेडी बना है उसमें जाकर हम करेंगे रिमूव, और रिमूव करेंगे तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, डिलीट अकाउंट एंड डाटा। अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप यस कर दो, आपका अकाउंट हट जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो है अकाउंट बनाना, उसमें पासवर्ड कैसे बदलते हैं, मतलब यहाँ से आप साइन इन से पासवर्ड बदल सकते हैं। जैसे मेरे पास में देखिए रिमूव साइन इन ऑप्शन, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ें हम देखने वाले हैं सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका आ रहा है विंडोज़ सिक्योरिटी, तो विंडोज़ सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। विंडोज़ सिक्योरिटी के क्लिक करने के पश्चात विंडोज़ डिफेंडर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन है। इसके अलावा आप देखोगे अकाउंट प्रोटेक्शन मिल रहा है, फायरवॉल का प्रोटेक्शन, ऐप एंड ब्राउज़र, डिवाइस, ये सारी चीज़ें मिल रही। तो हम इस पर किसी एक पे क्लिक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए विंडोज़ डिफेंडर, ये थ्रेट पर क्लिक करें तो यहाँ आप देखोगे अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी है, जिसमें वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, यानी कि जब भी आपके कंप्यूटर में वायरस वगैरह या थ्रेट्स वगैरह आ जाते हैं तो ये आपकी हेल्प करता है। और विंडोज़ 10 और 11 के अंतर्गत ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा सिक्योर करके रखता है अपने सिस्टम को। तो क्विक स्कैन, तो क्विक स्कैन करोगे तो आपका सिस्टम फास्टली क्या हो जाएगा, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी स्कैन कर देगा और स्कैन करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने दे देगा। इसके बाद अगर हम चलते हैं, यहाँ देखिए कुछ भी थ्रेड्स नहीं है, जीरो थ्रेड्स बोला है। स्कैन ऑप्शन में चलोगे तो आप यहाँ क्विक स्कैन मतलब फास्ट स्कैन, फुल स्कैन मतलब पूरे सिस्टम को मतलब एक एक कोना स्कैन करेगा। कस्टम स्कैन में आप चलोगे तो अपने हिसाब से कस्टम स्कैन कर सकते हैं। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन चलाना है तो ये कर सकते हैं। हम सीधे इसको क्विक स्कैन में रहने देते हैं, वापस से चलते हैं। यहाँ देखिए आपको मिल रहा है अलाउ थ्रेड, कुछ थ्रेड ऐसी होती है जो हमको अलाउ करना होता है वो यहाँ से कर सकते हैं। मैनेज सेटिंग, यहाँ इनको ऑन ऑफ करना हो, मान लीजिए इसको ऑफ करना हो तो हम ऑफ भी कर सकते हैं, परंतु ऑफ आप ना करें तो अच्छा है। इसको ऑन कर देता हूँ सबको, ये देखिए मैं ऑन कर देता हूँ ताकि क्या हो, सारी चीज़ों को सिक्योर कर रखे। ऐसे ही आपका अकाउंट लॉगिन है तो आप इसमें देखें अकाउंट प्रोटेक्शन मेंटेन कर सकते हो। साथ ही यहाँ फायरवॉल, अनऑथोराइज्ड एक्सेस के लिए ऐप एंड ब्राउज़र है, डिवाइस सिक्योरिटी, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। अब बात आती है किसकी, यहाँ पे हमको देखने मिल जाता है लॉक स्क्रीन की, मतलब जब हम सिस्टम मतलब हमारा जो लॉक स्क्रीन होता है वो कैसा दिखेगा। तो लॉक स्क्रीन हमने ऑलरेडी देख ली है कि देखिए लॉक स्क्रीन में कौन सा वॉलपेपर दिखाना है ये हमने ऑलरेडी देखे हैं, कितनी देर में ये चलना चाहिए, फ़ोटोज़ कौन सी दिखना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें, न्यूज़ वगैरह या फिर लिंक वगैरह दिखना है नहीं दिखना है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने बात करें किसकी, हमने बात करें हैं एक प्रकार से जो अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें और दूसरा हमने सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें देखे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने हिसाब से इसको बनाकर देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आगे भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए विंडोज़ 11 या आगे आने वाली विंडोज़ से रिलेटेड। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है।